गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 से लेकर 280 था, यानी संस्थापक हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जो शासन किए थे 240 से लेकर 280 तक। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जो शासन किए थे 280 से लेकर 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इसे महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त साम्राज्य 319 से लेकर 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त ने की थी। कब की थी? तो 319 से लेकर 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिण आवर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रस्तिकलेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रम की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। साकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को ग्रोना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासन अपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक थी प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशीक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासक ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अन्य सदस्य सहस्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादों का 1.4 भाग से लेकर 1.6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, वास्तुवास करने योग्य भूमि,
तीसरा हो गया चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। चौथा हो गया सील, ऐसी भूमि जो जुताई योग्य नहीं थी। पांचवा अपर्याप्त, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उजाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इसके स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। कार्यस्थलों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थलों का स्वर्ग प्रथम वर्ण उष्णम स्मृति से मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवता को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी ने सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसका पत्नी ने सती होने का उल्लेख किया है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्या को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राज धर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 28 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफाओं संख्या 16-17 की गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कृष्ट मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र का चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जीवन, जन्म, महाभिनिष्क्रमण यहाँ महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्दिष्ट किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आर्योदय आचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्रदेव, दूसरा मित्रलाभ, तीसरा संघी विग्रह, चौथा लब्ध परनाश, पचमा अपरिछाकाव्य। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बारहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मपुत्र आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा प्राकृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल से हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर।
गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर, तिघना, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर, भूमरा, नागौदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर, नयना, ठुकार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर, देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर, मोह, नागौर, मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर, भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर, ईटो, कानपुर, उत्तर प्रदेश। गुप्त साम्राज्य की पूरी कहानी अब खत्म हुई। धन्यवाद।